चलिए, रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म होता क्या है, देखिए हमारे पास दो मटेरियल है और दोनों कैसे हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों मटेरियल इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, मतलब इनके पास प्रॉपरली हम कहें तो एक चार्ज, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जितना पॉजिटिव है उतना क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये क्या है, दोनों मटेरियल जो है, दोनों कंडक्टर्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बाद भी इनके बीच में ये, इस पर फोर्स लग रहा है Fm और इस पर भी फोर्स लग रहा है Fm। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बावजूद भी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बावजूद भी ये एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल कर रही है। क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। ये मेटल्स जो हैं उनके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फोर्स होने के, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल चार्ज होने के बावजूद क्या कर रही है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो जिस फोर्स से रिपेल कर रही है उसको हम बोलेंगे बच्चा मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। देखो मेरी बात सुनो, जब इनके पास चार्ज था, क्या था, चार्ज, तब तो कौन सा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लग रहा था। अभी इनके पास, दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। तब इनके, तब भी क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। आया समझ में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बावजूद भी अगर दो मेटल्स के बीच आपस में रिपल्शन या अट्रैक्शन भी हो सकता है। मान लीजिए ये मेटल इस मेटल को अट्रैक्ट कर रही है, तो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। चलिए और इसमें लिखते हैं अपन कुछ बातें इसके बारे में। if two metallic neutral bodies attract or repel each other, then these type of force is called मैग्नेटिक फोर्स। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना थ्योरेटिकल है। कैसा है, थ्योरेटिकल, मतलब बायो वाला को अच्छा पसंद का चैप्टर है, ऐसा थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ बोर होने की थोड़ी संभावना ज्यादा हो जाएगी, है ना। इस चैप्टर में बहुत बेसिक चीजें हैं, सीधा सीधा वही चीजें आएगी जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी है। किसमें पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वहां पर ने, यहाँ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। वहां हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ आएगा मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। वहां हमने पढ़ा था प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ आएगा प्लस एम माइनस एम। वहां पढ़ा था अपन ने यही इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यहाँ आएगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, है ना। सारा लगभग सिमिलर चलेगा मामला, और बहुत छोटा चैप्टर आपके तो मॉड्यूल में दो पेज का चैप्टर है पूरा ही, है ना। ठीक है, चलिए। तो इफ टू मेटेलिक न्यूट्रल बॉडीज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, दिस then this type of force is called magnetic force. Then this type of force is called magnetic force. एक लाइन और है, these bodies which are applying
मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऐसी बॉडी जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रही है, दीज बॉडीज विच आर अप्लाइंग मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। किस कारण लगाएगी वो? तो उनके पास क्या है? उनके पास मैग्नेटिज्म है। क्या है? मैग्नेटिज्म है। मतलब मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसके रीजन से कोई भी बॉडी क्या करती है? मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करती है। क्या करती है? मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करती है। ठीक है ना बेटा? if two bodies are applying magnetic forces, if two bodies are applying magnetic forces, if two bodies are applying magnetic forces, then two bodies, then these two bodies, then these two bodies must have a property, a property is known as magnetism. अगर दो बॉडी मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई कर रही है तो उसमें एक मस्ट प्रॉपर्टी होगी। अगर दो बॉडी आपस में एक दूसरे को, दोनों बॉडी कौन सी है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। वो दो बॉडी अगर आपस में एक दूसरे रिपेल कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है तो उनके पास एक मस्ट प्रॉपर्टी होगी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे मैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिज्म बोलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, cause of magnetism is motion of electric charge. Cause of magnetism is motion of electric charge. मैग्नेटिज्म का जो रीजन है, मैग्नेटिज्म होता क्यों है? तो किसके रीजन से होता है? ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज के रीजन से होता है। किससे होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के रीजन से होता है। हम बात करेंगे कि जो चार्ज मोशन में होगा, मूवमेंट में होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। आपने सुना होगा ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो रही है, इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मूविंग चार्ज जो होता है, वो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, पढ़ा ना? स्टेबल चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने के पीछे रीजन क्या है? कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है? मोशन। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, आगे चलते हैं। देखो, चलिए बात करते हैं, लिखिए हेडिंग। बहुत इजी पार्ट है, देखिए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट सब जानते हो क्या होती है ना? ये होती है बच्चा कि अगर आपने किसी बार मैग्नेट को इस तरह सस्पेंड किया है, इस तरह सस्पेंड किया आपने, राइट? तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सस्पेंड होगी। जानते हो आप? ये जो डायरेक्शन है ये होगी टुवर्ड्स नॉर्थ, ये होगी टुवर्ड्स साउथ।
एक डायपोल को फ्रीली सस्पेंड किया आपने, तो वो क्या करेगी, वो जस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी। ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये एन और एस के अलोंग होगा, है ना। फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट always along north and south डायरेक्शन। हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। कोई बार मैग्नेट है, उसको फ्रीली सस्पेंड किया आपने, तो हमेशा क्या बताइए, नॉर्थ, ये तो होगा नॉर्थ, ये क्या होगा साउथ। नॉर्थ डायरेक्शन होगी ये क्या होगा साउथ डायरेक्शन में। इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे बेटा अपन साउथ पोल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोल स्ट्रेंथ से शो करेंगे स्मॉल एम से। किससे शो करेंगे, स्मॉल एम से। पोल स्ट्रेंथ होता क्या है, पोल देखा भी आपने, पोल क्या है, ये पोल है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, तो पोल स्ट्रेंथ वो है कि कोई पोल कितना मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। हाउ मच मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट बाय अ पोल, हाउ मच मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट बाय अ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल, ये पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि how much a magnetic pole can create magnetic effects। कोई पोल कितना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, वो उसकी उतनी ज्यादा उसके पास क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ होगी। पोल स्ट्रेंथ है क्या बेटा, पोल स्ट्रेंथ जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। ये आएगा कहां से, नेक्स्ट चैप्टर में बात करें इसके बारे में। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। और इसका डायमेंशन होता है बेटा हमारे पास में, एम्पियर है तो A1, मीटर है तो L1, AL। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, AL होगा, A फॉर एम्पियर, L फॉर लेंथ के लिए। ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो डायरेक्शन की बात करेंगे अपन उसमें मैग्नेट डायपोल में। अच्छा, इधर देखो, पोल स्ट्रेंथ को शो करेंगे अपन M से। किससे शो करेंगे, M से। और जिसका M मतलब जिस पोल की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, M ज्यादा होगा, वो उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। जिस पोल की पोल स्ट्रेंथ कम होगी वो मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही कम क्रिएट करेगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही कम क्रिएट करेगा। और जिस पोल की पोल स्ट्रेंथ 0 होगी, नो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट। जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, 0 है, M कितना जिसका 0 है, तो वो कोई भी मैग्नेटिक जो डिफेक्ट है
मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट नहीं कर पाएगा। आए समझ में? तो देखो पोल स्ट्रेंथ क्या कहती है? पोल स्ट्रेंथ कैसी कहती है कि कोई भी पोल जो है कितना मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर मीटर। डायमेंशन क्या होती है? A1 L1। और m जिसका ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका m कम होगा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा? कम होगा। और जिसका m ही जीरो है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। तो वो कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, इस पोल की बात कर रहा हूं मैं, तो मोनोपोल जो होता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को, कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इसका साउथ, हमेशा आपको अब ऐसे लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एन एस। अगर आप इस बार मैग्नेट को बीच में से कट करते हो, क्या करते हो? कट करते हो, तब इस बार मैग्नेट जब काट दोगे तो ये बार मैग्नेट इस तरह से बन जाएगी आपके पास में। एक बार मैग्नेट तो ये वाली, और एक बार मैग्नेट ये वाली। अच्छी बात ये है कि जैसे आप बार मैग्नेट कट करोगे, ये तो नॉर्थ पोल है ही है, ये हिस्सा अपने आप क्या बन जाएगा? साउथ पोल। और ये साउथ है तो ये आपके पास में अच्छा नॉर्थ साउथ, और अगेन ये बनेगा आपका नॉर्थ साउथ। सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे आपने एक बार मैग्नेट कट किया, कभी भी नेचर में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंगल मोनोपोल आप नहीं बना सकते। तो हमेशा पोल जो होंगे वो पेयर में जनरेट होंगे। कैसे होंगे? पेयर में। तो अगर ये वाला हिस्सा नॉर्थ है तो ये क्या बन जाएगा? साउथ। इधर साउथ इसके पास, ये अपने आप क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्थ। अच्छा, इसको भी अगर आप काटते हो, मान लो इसको भी आपने काट दिया सर, मैं तो इसको भी काटना चाह रहा हूं, ये लो, तो छोटे छोटे दो मैग्नेट बनेंगे, एक, दो, तीन और चार। एन एस एन एस एन एस एन एस, इस तरह से नॉर्थ साउथ। हर एक बार मैग्नेट के पास में अपना नॉर्थ पोल होगा, हर एक बार मैग्नेट के पास अपना साउथ पोल होगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कभी भी किसी भी बार मैग्नेट को काटोगे तो दो पार्ट में कटेगा, लेकिन किसी पर भी, कहीं भी, किसी भी मैग्नेट पर मोनोपोल नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा किसी एक मैग्नेट पर केवल नॉर्थ है, दूसरे पर केवल क्या है? साउथ है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हम बात करेंगे, हम कहेंगे इसको कि अगर ऐसा मामला है तो ये जो नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। नॉर्थ को बोलेंगे प्लस एम, साउथ को अपन क्या बोलेंगे? माइनस एम। एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। क्या है? पोल स्ट्रेंथ। जैसा ना प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या था वहां? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। चलिए बात करते हैं आगे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। मैग्नेटिक डाइपोल, देखना बेटा क्या है। ये आपके पास कोई बाहर मैग्नेट है, ये बाहर मैग्नेट है, ये बाहर मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है, इधर बाहर मैग्नेट क्या है? साउथ। ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ को हम शो करेंगे प्लस एम से, साउथ को हम शो करेंगे माइनस एम से। ये तो क्या आपका प्लस एम, ये वाला क्या आपका माइनस एम। ठीक है, अच्छा, प्लस एम माइनस एम, और ये आपके बीच आपके पास ये पूरे मैग्नेट की लेंथ है, कितनी है? एल। कितनी है? एल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको बोलेंगे आप। ये प्लस एम माइनस एम, और बीच की लेंथ क्या है? एल है। तो इस तरह का सिस्टम, जब एक पोल तो क्या होगा? प्लस एम होगा, एक क्या होगा? माइनस एम होगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? एल होगा। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलेंगे? बोलिए क्या बोलोगे? मैग्नेटिक डाइपोल। उधर क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या था वो?
इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और 2 है, इधर क्या है प्लस एम माइनस एम और एल। इस एल की जगह पे आपके एनसीईआरटी में या कहीं भी है ना एक डिस्टेंस और भी हो सकती है 2 है, तो आपको मानना ठीक है ओके। मैंने क्या लिया है एल लिया है, वहां क्या ले लेगा 2 एल ले लेगा, क्या ले लेगा 2 एल ले लेगा, दोनों बातें एक ही है। जब प्लस एम और माइनस एम के दो पोल आपस में एल डिस्टेंस पर रखे हो हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसी में मैग्नेटिक डाइपोल, क्या लिखो आगे मोमेंट। क्या हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो किसी एक पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, या मैं लिखूं मैग्नीट्यूड एनी वन पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखोगे सेपरेशन बिटवीन देम। समझ गए क्या, किसी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ एम, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लो एम, इनटू दोनों पोल के बीच का सेपरेशन एल, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर होगा, क्या होगा वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमेशा होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये भी होगा माइनस एम से प्लस एम। कैसा होगा माइनस फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम होगा, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, देखो एम की यूनिट क्या थी एम्पियर मीटर, अभी पढ़ा अपन ने, एम्पियर मीटर इंटू मीटर क्या होगा एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, ओके ठीक है। डायमेंशन क्या होगी बेटा इसकी, बोलो एम्पियर का ए है ये, मीटर स्क्वायर ए एल टू, ये क्या होगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी ये वेक्टर है, कौन सी बेटा वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो क्या होनी चाहिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम और एस टू एन, एक ही बात है, या तो एस से एन की तरफ या माइनस एम से प्लस एम की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम, ये वाली, और साउथ पोल टू नॉर्थ, हो सकती है डायमेंशन हो सकती है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए था, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए ये एक्चुअली में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम शो करेंगे, किससे करेंगे उससे ही, कैपिटल एम से, किससे शो करेंगे कैपिटल एम से। ये होगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या होगा बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम से शो करेंगे इसको अपन, वेक्टर है इसलिए मैंने क्या लगाया ऊपर एरो लगा दिया है, ठीक है। चलते हैं आगे और हम बात करते हैं अगर ऐसा होगा, कैसा होगा सर, अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगेन ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा बेटा, कौन से पोल है अपोजिट पोल है, एक तो विवेक क्या है साउथ है, दूसरा क्या है नॉर्थ है, ऐसे में जो उनके बीच फोर्स वर्क करेगा वो फोर्स वर्क करेगा बेटा आपका अपोजिट पोल के बीच में क्या लगेगा अट्रैक्शन, सेम चार्ज को फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करेगा। देखो साउथ नॉर्थ अपोजिट पोल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफएम इधर लगेगा। चलो आगे चलो, मान लो ये लो, ये आपके पास में नॉर्थ ये साउथ, अगेन ये साउथ और ये आपका क्या है नॉर्थ,
सेम पोल हो गए। लाइक चार्ज क्या रिपेल करते हैं, और यहां भी क्या होगा, यहां भी होगा आपका रिपल्जन एफ एम। एफ एम, एम किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्सेस को। किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्सेस को। और अगर आपके ऐसा हुआ मामला, कैसा हुआ सर, अगर ऐसा हुआ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, फिर भी फोर्स कौन सा आएगा, लाइक पोल से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एफ एम एफ। आया समझे। तो जो फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, सेम उसको फॉलो करेगा मैग्नेटिज्म आपका। ठीक है ना। ये इजी इसलिए है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को, हमने इलेक्ट्रोस्टैट को बड़े इजीली और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा अपन ने, तो सीधा उससे क्या करेगा, रिलेट करेगा उससे। ठीक है। जैसे आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं। जिस तरह वहां क्या था, जिस तरह वहां था बच्चा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहां क्या आपका, चलिए क्या है मैग्नेटिक फील्ड, देखो बेटा, it is a reason, it is a reason around a magnet or moving charge particle in which particle in which it is reason, it is a reason, it is a it is a reason around a magnet or moving charge particle in which the effects of magnetism are, the effects or the effects of magnetism are, the effects of magnetism are present is called magnetic field, is called magnetic field। जैसे मान लीजिए ये आपके पास बच्चा कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसका इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए बी जो है, बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे वो भी क्या होंगे बेटा, अरे ज्यादा होंगे। बी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर आपका बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर बी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बी आपका कम होगा। और अगर आपका बी जीरो है, बी कितना है, जीरो है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट वो भी कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। देखिए इसके बहुत सारे नाम है, निक नेम बहुत सारे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको बोलेंगे अपन मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका नेम होगा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो होता क्या है, ये होता है, मान लीजिए इधर हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, देखना बेटा, और यहां इससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट पी बेटा, क्या है, कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर मैंने एक टेस्ट मोनोपोल रखा है। क्या रखा है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मैंने क्या रखा है, एक टेस्ट मोनोपोल।
टेस्ट मोनोपोल रखा है। ये टेस्ट मोनोपोल इस मैग्नेटिक मटेरियल के रीजन से जितना फोर्स फिल करेगा, फोर्स लगेगा तो वो लगेगा इस तरफ एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो बी जो होगा बेटा आपका वो होगा बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल। क्या? पर यूनिट टेस्ट मोनोपोल। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट मोनोपोल या पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इधर देखो, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। याद आया क्या? पढ़ा था। E गोस टू क्या था? F बाई क्यू नोट। वहां से F क्या आया था मेरे पास? F आया था मेरे पास क्यू नॉट E आया था। ठीक इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं। E को ये लिख रहा हूं B, F को F लिखा मैंने, Q जो है Q की जगह किसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं? M को रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा? ये आएगा एफ एम इज इक्वल टू एम इंटू। यहां भी ध्यान करना, प्लस एम अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लस एम को रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। हम बात करें इसके बारे में। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो माइनस एम को, किसको रखते हो? माइनस एम को, तो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड को it is defined as force, या ऐसा लिखूं मैं, मैग्नेटिक फोर्स experienced, it is defined as magnetic force experienced per unit test monopole और पर हमको क्या बोलेंगे? पोल स्ट्रेंथ पर। ये ठीक है, पर यूनिट टेस्ट मोनोपोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलो इसको? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, बी वेक्टर क्या था मेरे पास? बोलो एफ एम वेक्टर अपॉन एम, राइट? क्या है ये? कौन सी क्वांटिटी है? अरे बेटा वेक्टर है। कौन सी है? वेक्टर है। वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन का भी मसला है। कौन सा वाला? अगर आपका प्लस एम रखा है, क्या रखा है? प्लस एम, तो फोर्स लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर डायरेक्शन फोर्स लगेगा। अगर आपने माइनस एम को रखा है, माइनस एम वाला पोल जो होगा उस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। क्या लगेगा? ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट होगा इसका ऊपर क्या है? फोर्स यूनिट का, फोर्स यूनिट क्या होता है? न्यूटन अपॉन क्या है? एम, एम्पेयर इनटू मीटर। ठीक है, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है बेटा केजी एम ए, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। क्या न्यूटन क्या होता है? न्यूटन वास्तव में क्या होता है? न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे एम्पियर इनटू मीटर है। 1 मीटर से आपका मीटर चला, क्या बच गया आपके पास? बच गया है, तो आगे लिख देता हूं मैं, ये बच गया अपने पास। बोलो ऊपर तो क्या बचा? केजी, नीचे क्या बच गया? एम्पेयर इनटू सेकंड का स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा? और डायमेंशन हो जाएगी, बोलो केजी का क्या होगा? एम, और ए -1 m1 a -1 t -2 m1 a -1 और t -2, इसकी क्या होगी? इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है ना? तो b क्या है? b वेक्टर क्वांटिटी है। मैग
magnetic force experienced per unit test monopole is called magnetic field intensity या magnetic induction उसको बोलते हैं अपन. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगली क्लास में. ठीक, चलिए बेटा. यस, लास्ट क्लास हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बात की थी, है ना. हमने कहा था कि जो किसी मेटल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण से क्रिएट होती है. और हमने कहा था कि कोई बाहर मैग्नेट है जो अगर फ्रीली इसको अपन ने अगर सस्पेंड किया है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वो ठहरती है. ठीक है, बाहर मैग्नेट को अपन कट करते हैं तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं. हमेशा बाहर मैग्नेट जो है वो डायपोल के फॉर्म में रहती है. ठीक है ना. लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ये सारी बातें की थी अपन ने. और लास्ट में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. वहां उसका हमने फॉर्मूला लिखा था बेटा, उसका फॉर्मूला लिखा था अपन ने. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा था अपन ने एफ एम अपॉन एम, राइट. बी वेक्टर ये लिखा था अपन, लिखा था. यहीं से मुझे मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, एफ एम वेक्टर मिल जाएगा मुझे. क्या मिलेगा, एम इंटू बी वेक्टर मुझे मिलेगा. एफ एम वेक्टर मिलेगा बेटा मुझे एम इंटू बी वेक्टर, राइट. ये फॉर्मूला मेरे पास, ये वो फॉर्मूला वैसे ही है जैसा हमारे पास क्या आया था, जैसा हमारे पास आया था एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आया था, क्यू इंटू टी. क्यू को रिप्लेस किया मैंने एम से, ई को किया मैंने बी से. व्हाट इज ई, इज इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. इतना आगे समझ में चला आगे. चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है, लिखते जाइए आप भी. इफ ए मोनोपोल, क्वेश्चन लिखिए. इफ ए मोनोपोल, if a monopole of pole strength of pole strength, if a monopole of pole strength m is equal to minus 5 into 10 to the power minus 3 ampere meter is placed at point P, at point P, it experiences a magnetic force. It experiences a magnetic force Fm vector is equal to 2ik plus 3jk plus 4kk. m है ना, तो फोर्स न्यूटन होगा, न्यूटन. और न्यूटन भी कैसा है बेटा, ये आपको मिली न्यूटन है, मिली न्यूटन, ये अच्छा रहेगा थोड़ा सा. फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड strength of magnetic field 8 point P, 8 point P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करना है, फाइंड करना है बेटा. ठीक है, देखिए ऐसा मामला है, कैसा मामला है कि हमारे पास ये कह रहा है कि ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है. ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस कोई पॉइंट P है. इस P पॉइंट हमने रखा है किसी को मोनोपोल रखा है, इसका m कितना है, इतना है. ठीक है बेटा. और इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या कितना एक्सपीरियंस फोर्स फील कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स को फील कर रहा है यहां पर. Fm is equal to 2ik plus 3jk plus
4 के, ठीक, ओके। मिली न्यूटन। फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। देखो बेटा, हमको पता है बी का फॉर्मूला लिखा था अपन ने। बी क्या होता है? बी होता है सर एफ एम मैग्नेटिक फोर्स अपॉन स्मॉल एम, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, ओके। एफ एम कितना है सर? 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के, ये एफ एम है। मिली न्यूटन है, मिली न्यूटन को न्यूटन में चेंज करो, 10 टू द माइनस 3 न्यूटन अपॉन पोल स्ट्रेंथ एम। एम क्या बेटा? एम है आपके पास ये रहा, कितना एम हो रहा? -5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर मीटर, -5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर मीटर। चलो भाई, मुझे लग रहा है आपको भी ऐसा लग रहा होगा। इससे आपका ये चला और मेरे पास आ गया बी वेक्टर फॉर्म आ गया बेटा मेरे पास में। बी वेक्टर आ गया बेटा, बोलो 5/2 कितना होगा? 5 के भाग दो सब में, ये आएगा माइनस, तो बाहर निकाल लेता हूं मैं, क्या आएगा? 2/5 0.4 आई कैप, ठीक है, प्लस 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के। बी ए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या था पिछली बार? क्या लिखा था अपन ने? मैग टेस्ला, राइट? क्या था बेटा उसमें, क्या लिखा था अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट में? न्यूटन। और ये था ऊपर तो न्यूटन, नीचे क्या था? एम्पियर इनटू मीटर, ये आ गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, क्या टेस्ला बोलेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो बी क्या है? बी आ गया मेरे पास में। इसको चाहूं तो मैं ऐसा इस फॉर्म में लिख दूं, क्या लिख दूं? -0.4 आई कैप माइनस 0.6 जे कैप माइनस 0.8 के कैप, ठीक है, ये भी सही है आपका, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि आपको बी निकालना है। बी क्या होता है? एफ एम बाई एम, है ना, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते अपन और अगला क्वेश्चन लेता हूं इसी से रिलेटेड। देखिए इस बार क्या कर रहा है? इस बार वो मोनोपोल को चेंज कर रहा है और ऐसा कह रहा है if we replace the monopole by other monopole by another monopole of pole strength 10 to the power -2, 10 to the -2 एम्पियर मीटर, ठीक है, यूनिट इसकी। देन फाइंड एफएम, then find FM magnetic force, right? Then find FM experienced by this monopole, in previous question मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में मोनोपोल को चेंज कर रहा हूं। जो मोनोपोल हमारे पास कितना था? जो मोनोपोल हमारे पास में ये था, कितने का था? ये था पोजिशन वाला, -5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर मीटर। उसको मैंने हटा दिया है और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? उसकी जगह मैंने 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर वाला मैंने मोनोपोल रख दिया है। अब आपसे कह रहा है देन फाइंड एफएम एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मोनोपोल। देखो मेरी बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा बेटा, वो हमेशा इस मैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से क्रिएट होगा, ठीक है। तो जितना मैग्नेटिक सब्सटेंस उतना पहले है उतना अभी भी है। हमने किसको चेंज किया है? हमने तो केवल यहां रखे मोनोपोल को चेंज किया है। किसको चेंज किया है? मोनोपोल को। इसका मतलब ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो हमने निकाला।
राइट। हमने चेंज किसको किया है, हमने चेंज किया है कि मोनोपोल को हटाया मैंने यहाँ से और अलग पोल स्ट्रेंथ वाला मोनोपोल मैंने रख दिया है। तो P बिंदु पर, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो वही रहेगा जो पहले था। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किससे होता है? इससे क्रिएट होता है। जितनी सेपरेशन पर पॉइंट P है अब भी वही कुछ नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट P पर है उतना ही हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके पास B में कोई भी चेंज नहीं आया है। किसमें चेंज नहीं आया है? B में। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सर क्या निकालना है, हमको निकालना है कि देन फाइंड FM एक्सप्रेस बाय दिस मोनोपोल। चलो अभी निकाल लेते हैं। FM क्या होता बेटा? FM होता बेटा आपका M इंटू बी वेक्टर होता है, ठीक है। QE का M भी हो गया आपके पास में। अच्छा M कितना है? M हमारे पास में कितना लिया अभी अपन ने? 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर इनटू B क्या है? व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड। कितना है हमारे पास? ये आया था सर हमारे पास में, कितना आया था? -0.4 IK प्लस 0.6 JK और प्लस 0.8 KK प्लस 0.8 KK। ये मल्टीपल में बेटा ध्यान करना, मल्टीपल KK। आगे यूनिट क्या था बेटा? न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। लो भाई साहब देखो, एम्पियर से आपका एम्पियर चला, मीटर से आपका मीटर चला, मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास केवल क्या बच गया है? न्यूटन। क्या बच गया है? न्यूटन। करो मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 0.4 IK प्लस 0.6 JK प्लस 0.8 KK इंटू आपका आएगा 10 टू द -2 न्यूटन। आगे से होगा तो -1, ठीक है ओके, ये आएगा मेरे पास। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आया है। जिस तरह हमारे पास में सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ करता था, जिस तरह मेरे पास में यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ करता था, और जब मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालता था, तो ऐसे केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ये आता था मेरे पास में, कितना आता था? ये वेक्टर आता था बेटा मेरे पास में FM या FE, सॉरी FE बाई Q, ये था हमारे पास में। तो ये आपके पास में क्या था? सिस्टम चार्ज हुआ करता था, सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ करता था, और जितनी सेपरेशन P रखा है उतनी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, P पॉइंट पर क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस पर डिपेंड करता था, सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर। किस पर करता था? सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो अभी जो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस पर, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। हमने चेंज हटाया किसको था? मोनोपोल को। एक मोनोपोल हटाकर मैंने क्या किया? दूसरे मोनोपोल से रिप्लेस कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड में उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो मल्टीपल होगा बस वो मल्टीपल मैंने किया है। किससे किया है? इस मोनोपोल से कर दिया जो हटाया, ये वाला किया मैंने 10⁻², और किया मैंने, ये मेरा आंसर मेरे पास ये आया। चलिए बात करते हैं आगे, एक बार इसको नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे। लिखिए भाई।